इधर आओ। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू नवी स्टडी पॉइंट। हम फोर्थ पार्ट देखते हैं सेंटेंस का, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य। ना इन सेंटेंसेस की पहचान क्या है गाइस? इन सेंटेंसेस में नोट लिखते हैं, इसकी पहचान लिखते हैं। क्या होती है इसकी पहचान? इन सेंटेंसेस में इन सेंटेंसेस में इच्छा करना यानी विश करना होता है, यानी कोई इच्छा करना होता है, या किसी को अभिशाप देना होता है। अभिशाप, किसी को पोसना पीटना, किसी को पोसना, किसी को कर्ज करना। अभिशाप मीन्स कर्ज, ठीक है। किसी को कर्ज करना यानी पोसना, ठीक है। पोसना पीटना होता है, ठीक है। इन सेंटेंसेस में इच्छा करना, अभिशाप देना या फिर प्रार्थना करना या किसका सेंस होता है? प्रार्थना करना मतलब इच्छा करना, मतलब विश करना यानी किसी को, ठीक है, अपनी इच्छा जाहिर करना है। प्रार्थना किसी के लिए, कोई क्या करना? प्रार्थना करना, प्रे करना, है ना, प्रे करना। इन सेंटेंस ये कुछ सेंसेस हैं जो एक्सप्रेस किए जाते हैं थ्रू दिस ऑप्टेटिव सेंटेंस, इस ऑप्टेटिव सेंटेंस के थ्रू, ठीक है। ये एक्सप्रेसेस डिनोट किए जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं गाइस। और ये सेंटेंस और कैसे पहचानेंगे? ये सेंटेंसेस मे से स्टार्ट होते हैं, मे, है ना। और मे बताता क्या है? पॉसिबिलिटी। क्या बताता है? मे डिनोट करता है पॉसिबिलिटी को शो करता है ना। मे क्या करता है? पॉसिबिलिटी को शो करता है, संभावना व्यक्त करता है, संभावना व्यक्त करता है ना। ये सेंटेंसेस मे से शुरू होते हैं, मे से स्टार्ट होते हैं, है ना। इन सेंटेंसेस की शुरुआत किससे होती है? मे से होती है। या इन सेंटेंसेस में मे का क्या होता है? भाव होता है, सेंस दिया होता है। मे का क्या दिया होता है? मे का भाव या सेंस दिया होता है। मे का सेंस दिया होता है इन सेंटेंसेस में, ठीक है। इन सेंटेंसेस में मे का भाव दिया होता है, ठीक। ये सेंटेंसेस या तो किससे शुरू होंगे? या किसी को अपनी इच्छा बताते हुए शुरू होंगे, ठीक है, अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए दिए होंगे, या फिर किसी को पूछने पीटने के लिए, किसी को कर्ज करने के लिए, या फिर किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए। और आपको ये पता होना चाहिए, जब ये हम प्रार्थना करते हैं गॉड से, किससे करते हैं? गॉड से। यानी जब भी हम प्रार्थना के लिए यूज करेंगे, जब भी हम प्रार्थना का बोध कराने के लिए कोई सेंटेंस का हम निर्माण करेंगे, किसी सेंटेंस को हम फॉर्मेशन देंगे, तो ये याद रखना गाइस, जब भी, क्योंकि प्रार्थना होती है गॉड से, तो उसमें गॉड वर्ड जरूर होगा। अगर गॉड है तभी हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना हम किससे करते हैं? प्रे किससे करते हैं? गॉड से करते हैं, है ना, गॉड से करते हैं। अगर गॉड से प्रार्थना नहीं की गई है तो वो विश में जाएगा। किस में जाएगा? वो सेंस से जाएगा विश में, इच्छा करने में, है ना। वो फिर उसकी क्या होगी? वो फिर उसकी इच्छा होगी, ठीक है, इच्छा करना होगा, है ना। उसके अलावा फिर वो क्या होगा? इच्छा करना होगा। देखो वन बाय वन देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, समझते हैं क्या होते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल। आई होप इतना समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स बताते हैं क्या क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ये तीसरा टाइप, फोर्थ टाइप है सेंटेंस का। सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, जिनको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। डायरेक्ट नरेशन में पढ़ते हैं हम उनको। देखते हैं हम इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, सपोज मे यू लिव लॉन्ग, ठीक। एक बात और रहेगी गाइस, इन सेंटेंसेस में क्या होता है? इन सेंटेंसेस के लास्ट में
लास्ट में क्या है, ये एक्सक्लेमेशन साइन जरूर दिया होता है ना। ये एक्सक्लेमेशन साइन सेंटेंस के लास्ट में अवश्य दिया होता है, जरूर दिया होता है ना। तो मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ पर मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, ये मेरी क्या है, ये मेरी विश है, इच्छा है कि मे यू लिव लॉन्ग, कि आपकी आयु क्या हो, दीर्घ हो। दैट इज माई विश ओनली। हियर इज विश ओनली, हियर इट डिनोट्स, इट एक्सप्रेस ओनली विश। ठीक है, विश को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। अगर मैं यही सेंटेंस कहूँ, मे गॉड ब्लेस, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, एक्सक्लेमेशन साइन। कि मैं कहूँ कि मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, कि ईश्वर, यानी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, गॉड आया है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ईश्वर से कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। किसके साथ, यू, आपको आशीर्वाद दे, विद अ सन, एक सन के रूप में, यानी एक सन, आपको एक सन दे। ईश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ईश्वर आपको एक क्या दे, सन दे। सपोज मैं कहूँ मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी। आप क्या रहें, आप खुश रहें, क्या रहें, आप खुश रहें। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं इच्छा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ भाई, इच्छा कर रहा हूँ, विश कर रहा हूँ। मे यू डाई, अगर मैं ये कहता हूँ कि मे यू डाई, कि आप क्या हो जाएं, आप मर जाएं, तो मैं आपको ये क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कर्ज कर रहा हूँ, मैं आपको अभिशाप दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, अभिशाप दे रहा हूँ, है ना। मैं आपको क्या दे रहा हूँ, अभिशाप दे रहा हूँ कि मे यू डाई, मे यू डाई। जैसे मे यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, मे यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, कि आप क्या हो, अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाएं, अपनी ज़िंदगी में सफल हो, आप क्या हो। ये भी मेरी क्या है, ये भी मेरी इच्छा है, ये मेरी क्या है, विश है ना। और ये क्या है, कर्ज है। कर्ज मतलब अभिशाप दे रहा हूँ मैं ना, अभिशाप दे रहा हूँ, मैं ये कर्ज कर रहा हूँ किसी को। ठीक है, अगर सपोज ये लिखा हो कि सपोज ये लिखा हो गॉड ग्रांट यू, क्या गॉड ग्रांट यू सक्सेस। सपोज मैं ये लिख दूँ सक्सेस, गॉड ग्रांट यू सक्सेस, आपको गॉड क्या करे, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, जिसमें मे नहीं है, तब भी सेंस किसका है, प्रे का है, प्रार्थना का है। सेंस किसका है, प्रार्थना का है। और ये ऐसी संभावना कर रहे हैं गॉड से, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि गॉड ग्रांट यू सक्सेस, ईश्वर आपको क्या दे, ईश्वर आपको प्रदान करे सक्सेस, सफलता, आपको सफल बनाए ईश्वर। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा ये ऑप्टेटिव सेंटेंस, सारे ही मैंने आपको बता दिए। ये एक्चुअली ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी दोनों ही सेंटेंस गाइस यही होते हैं, यानी दोनों ही एक ही थे, अब इन्हें अलग अलग पढ़ा जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड। अगर ऐसा पूछा भी जाता है कि कितने टाइप्स के होते हैं सेंटेंसेस, तो हम 5 ही बताते हैं। तो ये 4th वन मैंने आपको पढ़ाया ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन द यानी नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, that may be tomorrow we will discuss about exclamatory sentences. So please guys, I hope समझ आया होगा आपको, देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। हाँ बोलिए। हेलो, तो गाइस ये जो आपने अभी ब्लैक सूट वाले अंकल देखे, वो मेरे पापा थे। और जब क्रिसमस डे आएगा तो सेंटा क्लॉज आपको कुछ देने आएगा। तो क्या करने के लिए बताइए? क्या करने के लिए? आपको हैप्पी करने के लिए। आपको हैप्पी करने के लिए। ओके, थैंक यू बोलो। थैंक
यू गाइस। थैंक यू गाइस।